इसका मूल उद्देश्य है कि जो है सोसाइटी में इसकी अवेयरनेस फैलाना। आजकल के मामले आप सभी जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे मामले आ रहे हैं, जिनमें से मैंने जो पुस्तक लिखी है साइबर सिक्योरिटी और लीगल कंप्लाइंसेस के माध्यम से, जिसमें समाज को जागरूकता आ सके और हम कुछ हद तक साइबर सिक्योरिटी और जितने भी चीज़ें हो रही हैं उनको समाज से अवेयर करा सकें। आज के समय में होने वाली सबसे ज़्यादा ठगी क्या है? आज जैसे कि सभी लोग जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन का मतलब हम अपना एक वॉलेट ही यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम UPI यूज़ करते हैं, बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं। तो इसकी कैसे हम सेफ्टी रखें? जैसे हम कोई एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करते हैं, जब उसको फिर हम किसी भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद हम सब में फ़ोटोग्राफ है, कॉन्टैक्ट है, सब में ओके करते जाते हैं। तो इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। 2FA इंक्रिप्शन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अगर हम जानकारी रखते हैं तो साइबर सुरक्षा से कुछ हद तक जो है जानकारी हमें मिल सकती है। अच्छा, लोग फर्जी कॉल और ये जो ठगी होती है इसकी पहचान कैसे करें? फर्जी कॉल और ठगी से पहचान के लिए ये है कि जैसे कि हम लोग ट्रू कॉलर यूज़ करते हैं, इसमें स्पैम अलर्ट आता है जनरली, तो उससे हम जो है बचा जा सकता है इससे। अच्छा सर, कहा जाता है कि अपनी UPI ID, UPI पिन, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा सुरक्षित रखना होता है, अपने पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करने होते हैं, तो इन सब से क्या बेनिफिट है? इन सब से बेसिकली बेनिफिट ये है कि जनरली कि अगर हम देखते हैं कि अगर आपके फ़ोन में APK फ़ाइल, जैसे कि हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो APK फ़ाइल से थोड़ा सा हमें अवेयर रहना पड़ता है। तो अगर कोई भी चीज़ है, अगर कोई भी फ़ाइल डाउनलोड कर रहे हैं और उसमें APK लिखा हो तो उससे आप अवेयर रहें। आज AI तेज़ी से शिक्षा और रोज़गार दोनों को बदल रहा है, तो आपको क्या लगता है आगे AI युवाओं के लिए एक बून है या बैन है? नहीं, मेरा मानना है कि AI बून है बेसिकली, लेकिन अगर हाँ इसका अगर अत्यधिक यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए कर्ज भी हो सकता है, इसलिए हम इसको लिमिटेड यूज़ करना है। अच्छा, सोशल मीडिया अकाउंट को हैक होने से बचाने के लिए क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? बिल्कुल। जैसे आजकल के प्रेजेंट सिनेरियो में हम सब सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, लाइक व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, हम इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, हम फेसबुक यूज़ करते हैं, तो हमें 2FA इंक्रिप्शन के बारे में ध्यान देना चाहिए। हमें सेटिंग में प्राइवेसी सेटिंग पे ध्यान देना चाहिए। तो उसकी कुछ सेटिंग्स हैं जिसकी वजह से हम आप कुछ तक बच सकते हैं। अच्छा, आप अमेठी ज़िले के रहने वाले हैं, तो अमेठी ज़िले में शिक्षा और तकनीकी की जागरूकता को बढ़ाने के लिए आप किन चीज़ों पर ज़्यादा काम कर सकते हैं? शिक्षा और तकनीकी जानकारी अगर हमें बढ़ाना है तो लोगों को हमें अवेयर करना पड़ेगा किसी भी माध्यम से, चाहे हम AI टूल के माध्यम से हो या फिर जा के लोगों को बताना हो। इन सब चीज़ों पे काम किया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि लगातार जो नए लोग फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं उनके साथ लगातार ठगी हो रही है, किसी के साथ 1.5 लाख 2 लाख अकाउंट शेयर हो जाते हैं, तो इन लोगों को कैसे कुछ समझाया जाए, गांव के लोगों को? असल में अभी प्रेजेंट का ये अभी मामला आया हुआ है कि एंड्रॉयड के साथ साथ मेरे ख्याल से जो है आईफोन भी जो है हैक होने लगे हैं। तो इसका मेन मामला ये है कि हम कोई भी फ़ाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें ये देखना है कि कौन सा लिंक हमें क्लिक करना है, कौन सा नहीं लिंक जो है क्लिक करना है। तो ये सब चीज़ों के बारे में अगर हमें जानकारी होगी तो हम कुछ हद तक साइबर ठगी से बच सकते हैं। अच्छा, और जो पुस्तक लिखी है इस पुस्तक के बारे में कुछ बताइए। हाँ, इस पुस्तक के बारे में मेरा जो बेसिकली जो टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी और लीगल कंप्लाइंसेस। साइबर सिक्योरिटी बेसिकली है क्या, हम डेटा को हम अपना कैसे सेफ़ रख सकते हैं। अभी हाल ही में एक मामला आया था सिम स्वैपिंग का। इस सिम स्वैपिंग में बेसिकली क्या होता है कि अगर आप कहीं पर अपना मोबाइल रख देते हैं और उस मोबाइल को अगर उसका कोई सिम निकाल देता है और अपने मोबाइल में जो है इंसर्ट करके *99# कोड करता है तो उसको पिन रीसेट का एक ऑप्शन आता है, उससे वो UPI पिन हैक कर सकता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में अगर हम जानकारी रखते हैं तो कुछ हद तक हम बच सकते हैं। युवाओं को और आम लोगों को जो फ़ोन इस्तेमाल, एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं और टेक्नोलॉजी से जुड़े, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने पुस्तक के जरिए? देखिए, टेक्नोलॉजी से अगर आप बेसिकली जुड़े हुए हैं तो आपको इसके बून और कर्ज दोनों के बारे में मालूम होना चाहिए। इसका सही उपयोग आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप सही उपयोग करेंगे तो आप इससे बच सकते हैं। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया कि आप APK जो अगर फाइल है तो उसको थोड़ा डाउनलोड करने से बचें। अच्छा सर, ये आपकी जो पुस्तक है, ये कौन सी पुस्तक है? दर्शकों को पुस्तक दिखा दीजिए और ये कहाँ मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, इसके बारे में जानकारी दे दीजिए। ये बेसिकली अभी तो मैंने ऑफलाइन स्टोर पे ही रखी हुई है, लेकिन आने वाले निकट भविष्य में मैं इसको जो है ऑनलाइन भी करूँगा।